सिटी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बुंदेलखंड के दौरे पर निकले हुए हैं और शहर सिटी समाचार ने निश्चित किया है कि बुंदेलखंड के जो गांव हैं उनकी बदहाली हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार के जो वादे हैं खोखले उनको दर्शाएंगे कि वादे आजकल आपने देखा होगा कि जगह जगह आप रोज़ अखबार देखिएगा, अखबारों में लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन आता है। सिर्फ सरकार उसमें अपनी वाहवाही लूटती है और ये बताती है कि उन्होंने कितना विकास किया है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल दूर है। आप देखिएगा कि जो हम लोग आज बुंदेलखंड के एक ग्राम आरी में आए हैं, वहाँ पे आप देखिएगा कि लोगों को निकलने तक के, पैदल चलने तक की जगह नहीं है। ये देखिए कितना सारा यहाँ कीचड़ फंसा हुआ है, नाली भरी हुई हैं। और इधर देखिए आप इस बारी सड़क पर देखिए, यानी आने जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं उनमें कीचड़ भरा हुआ है। अब आप ये बताइए कि ये जो रोजगार है या जो इनका विकास है, विकास की योजनाएं हैं, रोजगार है, रोजगार के लिए जो इतना सरकार हल्ला मचाती है कि मैंने ये किया है वो किया है, मुझे तो लगता है कि ये सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब फर्जी योजनाएं आती हैं। और शहर सिटी समाचार आपके लिए इसी तरह का हकीकत लेकर आएगा। आज हमारे सामने दादाजी ये खड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि इस गांव में क्या ऐसा ही हाल हमेशा रहता है। दादाजी बताइए कि इस जो सड़कें हैं क्या ऐसे ही हमेशा बनी रहती हैं? हाँ साहब, ऐसी ही बनी रहती हैं हमेशा हमेशा अभी ऐसी ही बनी है साहब। सड़कें कीचड़ मची साहब। सरकार तो दावे करती है कि बहुत विकास हो रहा है गांव का, क्या ऐसा विकास आप ये विकास मानते हैं इसे? हाँ हाँ, और का ये विकास है कि नहीं, विनाश है? विनाश है, ये विकास नहीं है। अच्छा हाँ। देखिए ये बच्चे खड़े हैं, देखो ये बच्चे खड़े हुए हैं। इन बच्चों के लिए यहाँ रोजगार जो शिक्षा है, यहाँ का हम लोग ने सर्वेक्षण किया है और गांव वालों का ये शिकायत रहती है कि यहाँ टीचर पहले तो आते नहीं है स्कूलों में, अगर आते हैं तो उन्होंने एक कुर्सी पे अपना बैठ गया और एक टांग टेबल पे रखी और सो जाते हैं। मतलब उन्हें बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जबकि एक टीचर को जो तनख्वाह मिलती है बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 70,000 रुपये प्रति माह मिलती है और एक स्कूल में कम से कम 5 या 7 टीचर पढ़ाने आते हैं। अगर हम 7 टीचर की तनख्वाह जोड़ें तो लगभग 3 लाख रुपए सरकार गांव के स्कूलों को, बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च करती है। जबकि टीचर यहाँ के जितने भी हैं सब बच्चों को पढ़ाने की बजाय अपना घर भरते हैं। और एक चीज़ और विडम्बना देखिए कि टीचरों की, कि टीचर यहाँ पे जो तनख्वाह लेते हैं, हाँ गांव के बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के टीचर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के अच्छी शिक्षा दिलाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि टीचरों के बच्चे भी, जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने का आदेश होना चाहिए। तभी पता पड़ेगा कि वे दूसरों के बच्चों का भविष्य तो खराब करते हैं, अपने बच्चों का भी भविष्य टीचर खराब करे, तब पता पड़ेगा कि एक बिल्कुल पीढ़ी खराब करने में ये लगे हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे जो खड़े हुए हैं कि स्कूलों में क्या हाल है आज सरकारी स्कूलों में, बताइए। सरकारी स्कूलों में ये हाल है कि जितने टीचर आ रहे हैं उतना मतलब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। बैठे रहते हैं सारे दिन और जो बगल में नहर है इधर उधर घूमते हैं, कभी मंदिर के साइड बैठते हैं इधर उधर चल के। और बच्चे हमारी हम खुद ने प्राइवेट पढ़ा रहे हैं गांव में, हमारे स्कूल होकर के भी हम प्राइवेट भेज रहे हैं इन बच्चों को। अब सब सप्ताह ही नहीं है तो क्या करें। देखिए हाँ, जो खुद से बैठी भाग जाती हैं। ये प्राइवेट वाले ये पूरी प्राइवेट पढ़ रही है, सरकारी में कोई आई नहीं, अब पढ़ाई नहीं हो रही। और हमारे यहाँ पे मतलब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम मतलब खुद ही प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजेंगे, यहीं पे भेजेंगे और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो। सही बात, बस है ही नहीं शिक्षा तो हम क्या करें। देखिए यहाँ पे जो हाल है, यहाँ पे देखो खेती बाड़ी बढ़िया दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर किसान कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन अंत में जाकर उसे खेती किसानी में नुकसान ही होता है। डीजल का रेट इतना बढ़ गया है कि अगर उसे खेत पे पानी देना है और अपने पंप सेट पे चलाना है तो बिजली की यहाँ बिल्कुल सुविधा नहीं रहती है। गांव में ये देखा गया है कि गांव में बिजली उस समय काटी जाती है जब किसानों को आवश्यकता होती है। आपने यूरिया की जो बोरी 500 रुपये की आती थी, आज ब्लैक में 2000 रुपये की भी नहीं मिल रही। मतलब खाद जो समझ लीजिए क्या कि खेत से बहुत दूर हो गई है। और किसान जो है, ये हमने देखा था कि ललितपुर के क्षेत्रों में किसान लाइन में खड़ा आदमी मरा है, भगदड़ भी मची है, हाथापाई भी हुई है। हाँ 1700 की बोरी खरीदी। 1700 की बोरी खरीदी आपने? बताइए। 45 किलो भर्ती में बताइए।
1200 रुपए की 1200 सरकारी की, रेट पे 1700 की 1700 रुपए खरीदी खरीदी हम लोगों ने उसे बेचने के मिला ही नहीं रही सरकारी, वो मिला ही भी नहीं रहा। 4 दिन तक लाइन में लगी खड़ी हुए है। और यूरिया जो 250 रुपए की है वो 350 रुपए की खरीद रहे हैं, 350, 400 की तलक आ रही, 400 की। तो ये शहर सिटी समाचार ने आज ग्राम आरी का आप लोगों को बताया है। और ये शहर सिटी समाचार बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए समर्पित एक चैनल है। और हम लोगों ने एक निश्चित किया है कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको हम लोग आगे लेकर आएंगे। और यहाँ की जो विडंबना है, हम लोगों ने एक आंदोलन और चलाया है कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता है तब तक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य यहाँ के बुंदेलखंड के लोगों को फ्री मिलना चाहिए। और साथ ही जितनी भी जैसे योजना है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है और तमाम तरह की जो योजना है इनको बंद कर देना चाहिए। इनके स्थान पर सरकार को सिर्फ ये की योजना चलानी चाहिए कि जो गृहिणी है उनको घर चलाने के लिए हर महीने 3000 रुपये मिल जाए। होता क्या है कि किसी विधवा को 3000 मिलते हैं, लेकिन अगर कोई बहन हमारी स्वस्थ पूरा परिवार है, हरा भरा परिवार है, तो वो भूख से मर जाता है ना। जबकि होना क्या चाहिए कि जितनी भी सहायता है आप ना तो उम्र देखो ना परिस्थितियां देखो, सबको एक जैसा मानकर सुविधाएं देनी चाहिए। तो क्या ये सही है कि हम लोगों की जो मांग है कि घर चलाने के लिए महिलाओं को 3000 रुपये हर महीने मिलना चाहिए, कि ऐसा अगर हो जाए तो कैसा रहे? बढ़िया है भैया, बढ़िया रहेगा। सुन लो, ऐसा हो जाए तो सुगंध है। आप बताओ कैसा रहेगा? नहीं, बहुत सही रहे काम, सही रहे, गलत रहे, सही चीज रहे। इसमें कितना लाभ मिलेगा महिलाओं को? इसमें लाभ मिलेगा, पूरा 99% लाभ मिलेगा। सही बात है। आपने ये देखा होगा कि बुंदेलखंड में रोजगार तो है ही नहीं। अगर महिलाओं को 3000 रुपये महीने मिलते हैं तो ये मान के चलिएगा कि महिलाएं अपने परिवार को पालने के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहेगी। और जो उनके बच्चे हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगे। हम भाई साहब से पूछेंगे कि क्या ऐसा अगर हो जाए कि महिलाओं को 3000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा, क्या विकास होगा परिवारों का? जो बच्चों की शिक्षा और अच्छी तरह से देख रेख हो जाएगी बच्चों की, और क्या जी ऐसे फिरते उल्टे सीधे वो 3000 रुपये बच्चों के काम में आए, घर के काम में आएंगे। सही बात।